नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर कोई भी टेंस नहीं आता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप पूरा का पूरा टेंस का कोर्स करना चाहते हैं, पूरे के पूरे टेंस को सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जहां से आप सारे के सारे टेंस को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ठीक है। इसका जो परिभाषा है उसको हम समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, देखिए, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आभास होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो जैसा कि यहां पर लिखा गया है, आप इसका कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको आभास होगा कि कोई कार्य पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी उदाहरण है, देखिए, वह 10 मिनट से नाश्ता कर रही है। देखिए, 10 मिनट से कर रही, मतलब 10 मिनट पहले उसने नाश्ता करना स्टार्ट किया था और अभी भी कर रही है। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले पहचान को समझ लेते हैं। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उनके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है। इस तरह के उनके वाक्य के एंड में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल है, वह 10 मिनट से नाश्ता कर रही है। तो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का सेंटेंस है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। तो रहा हूँ है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसके अंत में भी क्या है? रहा हूँ आया है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। अब यदि हमें इनकी अंग्रेजी बनाना होगा, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसकी अंग्रेजी अगर हमें करनी है तो कैसे करेंगे? उसका यहाँ पर एक फार्मूला है, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। अब कब हमें हैव बीन लगाना है और कब हमें हैज बीन लगाना है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट में आई, भी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम हमेशा हैव बीन लगाएंगे। ठीक है। अगर कोई भी आई, भी, यू, दे, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा या कोई भी प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? हैव बीन लगाएंगे। और जो सिंगुलर होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हैज बीन का भी मैं आपको रूल समझा देता हूं कि हैज बीन हमें कब लगाना है। देखिए, अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो हैज बीन लगाएंगे। ठीक है। इसको आप समझ गए। चलिए, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा हूं। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई। ठीक है। आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। तो आई हैव बीन। गो क्या है? ये हमारी वर्ब है। वर्ब में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक, क्या हो गया? गोइंग हो गया टू स्कूल। ठीक है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा हूं? 2 सप्ताह से। तो 4 2 वीक्स। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है? हम 1 घंटे से अपनी कार धो रहे हैं। हम 1 घंटे से अपनी कार धो रहे हैं। तो देखिए, वी हम क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। तो हम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी क्या है? एक प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? हमेशा हैव बीन लगेगा। ठीक है। तो वी हैव बीन वॉश, ये क्या है? ये हमारी वर्ब है। इसमें हम क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन वॉशिंग आवर कार फॉर एन हावर। कब से धो रहे हैं? 1 घंटे से। तो 4 एन हावर। ठीक है। चलिए, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है? वह 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर वह क्या है? ही। ठीक है। तो ही है, वह मतलब ये एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। तो क्या हो गया? ही हैज बीन गो के साथ में आईएनजी लगा दिया। तो क्या हो गया? ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है? 4 2 वीक्स।
मतलब 2 सप्ताह से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, वह 1 घंटे से कार धो रही है। तो यहाँ पर देखिए रही है मतलब कि लड़की है, तो लड़की के लिए वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी क्या है, एक सिंगुलर है, तो सी हैज़ बीन, सी के साथ में क्या लगेगा, हैज़ बीन। तो सी हैज़ बीन वॉशिंग, आईएनजी लगा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन वॉशिंग द कार फॉर एन हावर। वह 1 घंटे से कार धो रही है, तो सी हैज़ बीन वॉशिंग द कार फॉर एन हावर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वाक्य हमने बनाए हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब इसमें नहीं की कहीं पर भी बात नहीं हुई है। लेकिन अब हम यहाँ पर नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन। ठीक है, हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें हैव नॉट बीन कब लगाना है और हैज़ नॉट बीन कब लगाना है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कोई भी जब सब्जेक्ट, जब कोई भी आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, मतलब कि बहुवचन होगा, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन लगाएंगे। और यदि कोई सी, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम हैज़ नॉट बीन लगाएंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए, मैं 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ में क्या लगेगा, ये एक प्लूरल है तो इसके साथ में हैव नॉट बीन लगेगा, तो आई हैव नॉट बीन ये लगा दिया। फिर इसके बाद में ये हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब है, वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो गया, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, मतलब मैं 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, हम 1 घंटे से अपनी कार नहीं धो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, एक बहुवचन है मतलब प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैव नॉट बीन लगेगा, तो ये हो जाएगा वी हैव नॉट बीन वॉश, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉशिंग आवर कार फॉर एन हावर। ठीक है, वी हैव नॉट बीन वॉशिंग योर कार फॉर एन हावर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वह 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ नॉट बीन लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, समझ गए। देखिए सबसे पहले ये हो गया सब्जेक्ट, फिर इसके साथ में ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज़ नॉट बीन लगेगा, फिर ये गो के साथ में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह से। ठीक है, एक और सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं, वह 1 घंटे से कार नहीं धो रही है। रही है मतलब लड़की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, तो सी ये क्या है, सिंगुलर है, तो सी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द कार फॉर एन हावर। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे, मतलब कि जो प्रश्नवाचक भी होंगे और सकारात्मक भी होंगे, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाना अब हम सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फार्मूला क्या है देखिए, सबसे पहले क्या लगेगा, हैव या हैज़ लगेगा, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें हैव कब लगाना है, तो कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ में हम हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में हैज़ लगाएंगे। ठीक है, मतलब बहुवचन के साथ में हमेशा हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में हैज़ लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या मैं 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा हूँ, तो देखिए ये क्या है, एक प्रश्नवाचक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्या है, एक बहुवचन में आता है, आई के साथ में हमेशा हैव लगता है, तो ये हमने हैव लिख दिया, सबसे पहले हैव आई। ठीक है, फिर इसके बाद में बीन आएगा। ठीक है, तो हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, क्या हम 1 घंटे से अपनी कार धो रहे हैं, तो हम क्या है, एक बहुवचन है मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, सबसे पहले हैव आ जाएगा, फिर हम की अंग्रेजी आ जाएगी वी हैव भी बीन वॉशिंग आवर कार फॉर एन हावर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्या वह 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए वह क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ लगता है, तो सबसे पहले हैज़ आगे आ जाएगा, तो हैज़ वह की अंग्रेजी ही आ गया, तो हैज़ ही
बीन, गो के साथ में आईएनजी लग जाएगी, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, जो हैज़ है उसको आगे उठाकर रख देना है, तो हमारा वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, क्या वह 1 घंटे से कार धो रही है। रही है मतलब लड़की है, तो यहाँ पर सबसे पहले हैज़ आ जाएगा और वह की अंग्रेजी यहाँ पर सी आएगी, क्योंकि लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ सी बीन वॉशिंग द कार फॉर एन हावर। ठीक है,